अब हम आपको अमेरिका में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बारे में बताते हैं, जहां बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में छात्र फिलिस्तीनियों के समर्थन में अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे ही जैसे हमारे देश में एक जमाने में जेएनयू में विरोध प्रदर्शन हुआ करता था या जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, कुछ कुछ वैसा ही अब अमेरिका में दिख रहा है। अमेरिका में अब पुलिस के एक्शन की मदद से छात्रों के इजराइल विरोधी प्रदर्शनों को खत्म किया जा रहा है और कई यूनिवर्सिटीज में पुलिस ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर बड़ी सख्त कार्रवाई की है। कल रात न्यूयॉर्क पुलिस ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर सख्त कार्रवाई की और इस विरोध प्रदर्शन को समाप्त करवा दिया। अमेरिका में छात्रों का प्रोटेस्ट कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ही शुरू हुआ था और इसी के बाद यह पूरे अमेरिका की दूसरी यूनिवर्सिटीज में फैल गया और सबसे पहले पुलिस ने अब यहीं पर कार्रवाई की है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में छात्र 2 हफ्ते से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एक दिन पहले ही उन्होंने यूनिवर्सिटी के मुख्य प्रशासनिक भवन, जिसे हैमिल्टन हॉल कहते हैं, उस हैमिल्टन हॉल पर उन्होंने कब्जा कर लिया और उस हैमिल्टन हॉल पर उन्होंने कब्जा करके वहां डेरा डाल लिया, अपने छोटे छोटे टेंट्स लगा लिए और कहा कि अब से वो यहीं रहेंगे और यहीं से विरोध प्रदर्शन करेंगे। यूनिवर्सिटी ने सख्ती के साथ छात्रों को कल तक प्रदर्शन खत्म करने का समय दिया था, लेकिन जब छात्र नहीं हटे तो मजबूर होकर यूनिवर्सिटी ने कैंपस में पुलिस को बुला लिया। कल रात न्यूयॉर्क पुलिस खिड़कियों से रास्ता बनाकर इसी हैमिल्टन हॉल के अंदर प्रवेश कर गई। उसने पहले इस हॉल को खाली कराया, इसके बाद उन्होंने पिछले 2 सप्ताह से लगे प्रदर्शनकारियों के इन टेंट्स को वहां से हटाया और कैंपस को पूरी तरह से, इस कैंपस को पूरी तरह से उन्होंने खाली करा लिया। ये सारे उन कैंपस की, यूनिवर्सिटी कैंपस की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पुलिस घुसी हुई है। देखिए, अब आप ये देखिए कि भारत में भी वर्ष 2019 में सीएए के विरोध में पुलिस ने दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इसी तरह से कार्रवाई की थी, लेकिन तब इसे लेकर बड़ा हंगामा हुआ था। तब अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के छात्रों और पूर्व छात्रों ने और यूरोप के और अमेरिका के मीडिया ने भारत की पुलिस की निंदा की थी और कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में आ गया, छात्रों का दमन किया जा रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया जा रहा है, पुलिस जो है वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में घुसी कैसे। लेकिन आज उसी अमेरिका में पुलिस यूनिवर्सिटीज में घुस रही है और छात्रों के प्रदर्शनों को अपनी लाठी के दम पर बल प्रयोग करके रोक रही है और छात्रों को वहां से गिरफ्तार करके ले जा रही है। वैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाद अमेरिका की एक और बड़ी यूनिवर्सिटी UCLA में भी पुलिस को बुलाया गया, लेकिन वहां इसकी वजह कुछ और थी। इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के ही 2 गुटों के बीच झगड़ा हो गया और वहां फिलिस्तीन और इजराइल का समर्थन कर रहे छात्रों के बीच मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस आ गई और इस यूनिवर्सिटी में भी 2 दिन पहले छात्रों में ऐसा संघर्ष हुआ था। वहां इजराइल के समर्थन में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और छात्र इजराइल में इजरायली बंधकों को रिहा करने की भी मांग कर रहे हैं, जिन्हें फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर से बंधक बनाकर रखा है। उन्हें छोड़ने के लिए भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यानी प्रोटेस्ट दोनों तरफ से है, इजराइल के पक्ष में और इजराइल के खिलाफ। अमेरिका में अब भी कई यूनिवर्सिटीज में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कई जगह छात्रों ने अपने टेंट्स लगा लिए हैं। वहां छात्र दिन रात कैंपस में ही रहते हैं और विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। उनके खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था वहां पर की गई है और बाहर से भी लोग यूनिवर्सिटीज में जाकर छात्रों को खाने पीने का सामान दे रहे हैं, उन्हें अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। और अब आप ये देखिए कि एक तरफ अमेरिका की यूनिवर्सिटी में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मीडिया में ये खबरें छाई हुई हैं, लेकिन इसी बीच एक नई रिपोर्ट आई है जो बताती है कि यूरोप में मीडिया की आजादी पर खतरा बढ़ रहा है, जबकि यही यूरोपीय देश भारत और दूसरे देशों में प्रेस की आजादी को लेकर हर बार सवाल उठाते हैं। यूरोप के 19 देशों में प्रेस की आजादी के बारे में आई एक वार्षिक रिपोर्ट कहती है कि पूरे यूरोपियन यूनियन में मीडिया की आजादी कम हो रही है और इसकी कई वजहें इसमें बताई गई हैं। पहला, इन देशों में कई बड़े मीडिया संगठनों को मुट्ठी भर लोग चलाते हैं, वहां के शक्तिशाली पैसे वाले लोग। फ्रांस, पोलैंड, हंगरी, नेदरलैंड्स, स्लोवाकिया और क्रोएशिया जैसे देशों में मुट्ठी भर लोग, पैसे वाले लोग और प्रभावशाली लोग मीडिया को अपने कब्जे में रखे हुए हैं। दूसरा, कई यूरोपीय देशों में सेंसरशिप है
और सरकार पत्रकारों को ठीक से काम नहीं करने देती। जर्मनी, हंगरी, नेदरलैंड्स और जैसे देशों में ऐसे पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और दूसरे कार्यक्रमों में जाने की इजाजत नहीं दी जाती जो सरकार की आलोचना करते हैं, और ना ही उन्हें खबरों की रिपोर्टिंग के लिए जरूरी दस्तावेज मुहैया कराए जाते हैं। तीसरी वजह यह है कि कई देशों में पत्रकार सुरक्षित नहीं हैं और उन पर हमले होते हैं। पिछले साल फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीस और क्रोएशिया में पत्रकारों पर हमले किए गए। हंगरी और स्लोवाकिया में तो पत्रकारों को चुने हुए नेताओं ने गालियां दी और जान से मारने की धमकियां दी। फ्रांस और बल्गेरिया में पुलिस ने पत्रकारों को बचाने की जगह खुद उनकी पिटाई की। इसके अलावा कई देशों में पत्रकारों की जासूसी भी करवाई जाती है। जर्मनी, ग्रीस, नेदरलैंड्स और पोलैंड में पत्रकारों की पेगासस और प्रेडेटर जैसे स्पाईवेयर्स के जरिए जासूसी करवाई गई। और सबसे बड़ी बात यह कि यूरोप के बहुत से देशों में प्रेस की आजादी पर खतरे के साथ प्रेस की विश्वसनीयता भी खतरे में आ गई है। स्लोवाकिया में सिर्फ 27% लोगों को वहां के मीडिया पर भरोसा है, ग्रीस में 19%, चेक रिपब्लिक में 30%, फ्रांस में सिर्फ 37% और हंगरी में सिर्फ 25% लोग अपने देश के मीडिया पर विश्वास करते हैं। यूरोप के कई देशों में लोग सरकारी मीडिया पर भरोसा नहीं करते क्योंकि वो बिल्कुल एक तरफा खबरें बताते हैं और सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के फायदे वाली खबरें ही वहां पर बताई जाती है। तो देखिए, ये वो देश हैं जो भारत जैसे देश को बताते हैं कि यहां मीडिया की आजादी खतरे में आ गई है, यहां लोकतंत्र खतरे में आ गया है और यहां छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है। अब आपने अमेरिका में देख लिया कि कैसे वहां पुलिस यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसकर छात्रों को डंडे मार रही है, गिरफ्तार कर रही है और उनका दमन कर रही है, क्योंकि ये सारे छात्र हमास के पक्ष में और फिलिस्तीनियों के पक्ष में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।